हेलो 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 गाइस। तो आज की वीडियो में कोई क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, ना तो कोई टॉपिक। आपको आपका एक क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सही सीक्वेंस क्या फॉलो करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सही सीक्वेंस क्या फॉलो करें। तो इसका मैं प्रॉपर आंसर दूंगा, ठीक है। प्रॉपर आंसर दूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। स्पेशली जो बच्चे अभी 2023 एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, है ना। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आपको मैं थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आने वाले 8-10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर जेई एडवांस्ड, स्पेशली फॉर जेई मेंस के लिए कैसे भी पढ़ लो चल जाता है। एनसीईआरटी पढ़ के याद कर लो, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म जान लो, हो जाता है। मेन जहाँ गाइडेंस की जरूरत है वो इसमें, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोस मैं लाते रहूंगा आपके लिए। और मैं आपको बता दूं 2022 वाले बच्चे बहुत अच्छे से एडवांस क्वेश्चन सीरीज फॉलो करो। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको बहुत कम प्लेलिस्ट मिलेगी, 3-4 ही मिलेगी, लेकिन हर प्लेलिस्ट बहुत काम का है। एडवांस सीरीज में 63 क्वेश्चंस या 63 पार्ट्स अभी तक अपलोडेड है, फर्दर और आते रहेगा। और आपके एडवांस तक टारगेट है कि 100 पार्ट तक उसको खत्म करेंगे। तो 100 पार्ट मतलब इतने अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन आपके पास हो जाएंगे कि ये आपके रैंक को बूस्ट करने में, आपको सेल्फ इवेल्युएशन के लिए केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबका मिक्सचर है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और अभी कुछ काम की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस। बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं, 2-4 बच्चों ने मैसेज किया, तो मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। चलो देखो, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीक्वेंस करेक्ट ये है कि आप सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आप इक्विलिब्रियम पढ़ो, ठीक है। ये तो पढ़ना ही है, आप इक्विलिब्रियम पढ़ो, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज, आयनिक इक्विलिब्रियम भी ना, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स, स्पेशली सेकेंड लॉ आपको ठीक ठाक से आना चाहिए समझ में। बेसिक्स तो समझ में आना चाहिए, बहुत डिटेल नहीं, इसका बेसिक वर्जन पता होना चाहिए पहले। और बहुत अच्छा होगा कि आप काइनेटिक्स भी पढ़ लो, बहुत अच्छा होगा। पहले तो ये तीनों, खैर काइनेटिक्स क्या 12th की सिलेबस में एज पर सीबीएसई, तो बहुत सारी जगह 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप 12th में पढ़ा रहे हो तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा उससे कुछ, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो ना शुरू में, तो दैट विल बी वेरी मच बेटर। तो आप ये चीज तो पहले, फिजिकल केमिस्ट्री की थोड़ी थोड़ी बातें आपको आनी चाहिए। काइनेटिक्स भी पूरा काइनेटिक्स नहीं बोला मैं, थोड़ा बहुत बेसिक्स, ठीक है। ये लोगों का बेसिक्स आपको आना चाहिए अच्छे से। कि अब आते हैं ऑर्गेनिक पे, अब असल ऑर्गेनिक आएगी। तो ऑर्गेनिक देखो, स्टार्ट करो एक हल्के से टॉपिक के साथ, है ना। स्टार्ट कर सकते हो आप एक हल्के से टॉपिक के साथ, आईयूपीएसी और स्ट्रक्चरल आइसोमर। लेकिन मैंने देखा है बच्चों को इसमें बहुत सारा टाइम देते हैं, कोचिंग वालों को भी देखा है बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा टाइम देने की, ठीक है। अगर कोई कह रहा है बहुत टाइम देना, ठीक है, सुन लो बस एक तरह से। नहीं है ज्यादा जरूरत, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। बस इतना समझ लो, हर फंक्शनल ग्रुप को पहचान लो। मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ। हर फंक्शनल ग्रुप को पहचान लो, उसके बेसिक नॉमेनक्लेचर सीख लो, और कॉमन नेम का लिस्ट विस्ट रख लो सामने, ठीक है। कॉमन नेम का लिस्ट रख लो, और वो कॉमन नेम का लिस्ट आप यूज करते रहना आगे की पढ़ाई में ना। कॉमन नेम की जो लिस्ट है उससे देखते रहना, वो साल भर देखते रहोगे, उससे याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि महीने भर में पहले वो याद होगा तभी आगे बढ़ पाओगे, ऐसा नहीं है, फालतू बातें ये सब, ठीक। इसको ज्यादा टाइम नहीं देने का। लोग कहते हैं कि आईयूपीएससी को बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं देने का, बिल्कुल थोड़ा मोड़ा टाइम दो। टाइम को बचाएंगे, जहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो टफ चीजें, वहां ज्यादा टाइम देंगे, जो ज्यादा प्रोडक्टिव है। लेकिन ऐसा भी नहीं बोल रहा कि इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। आप इसको बेसिक नोमेनक्लेचर, हर तरह के फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से देखो, हर तरह के रूल्स को एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 200-200, 250-250 क्वेश्चन आप आईयूपीएससी के बनाए जा रहे हो, मतलब नहीं है कुछ, वो साल भर में बनता जाएगा, ऐसा टॉपिक है। तो शुरू में आप पहले आईयूपीएससी स्ट्रक्चरल से स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आप मूव ऑन करो स्टीरियो पे, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इसके बाद आप मूव ऑन करो स्टीरियो आइसोमर्स में। और स्टीरियो आइसोमर्स को ना अच्छा टाइम देके पढ़ो।
सब कुछ पढ़ लो, ज्योमेट्रिकल से लेके ऑप्टिकल से लेके कन्फर्मेशन से लेकर के सब कुछ पढ़ लो, महीना भर दे दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एकदम टॉप लेवल की स्टीरियो आइसोमर पढ़ो, इसमें टाइम दो, दिस इज टाइम टेकिंग, दिस इज टाइम टेकिंग। ये पोर्शन मैं बता रहा हूँ क्लास 11th में खत्म हो जाना चाहिए, 12th एंटर करने से पहले ये सब खत्म हो जाए ना, तब समझ लो आप अच्छे पकड़ में हो, आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग है एंड यू शुड गिव इट लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ दिमाग लगता है अच्छा खासा। तो ये आप करो। इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो अब इसके बाद आप क्या करो, एक सेकंड पेज टर्न कर लेता हूं। स्टीरियो आइसोमर किया, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर करने के बाद सीधे आप जंप कर जाओ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स वगैरह पढ़ोगे। पूरी प्लेलिस्ट मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब में, बहुत ही क्वालिटी वीडियोस हैं, आप उसको फॉलो करो बहुत अच्छे से। तो तीसरी चीज क्या बोला मैंने, जीओसी आप पढ़ो इसके बाद, ठीक है। जीओसी 1 बोल के पढ़ सकते हो, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ोगे सिर्फ, और बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन एंड ऑल दीज थिंग्स। ये आप इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है GOC2, इसके अंदर आप एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और ये सब चीजों को पढ़ते हो अच्छे से, ठीक है। ये GOC2 इसके बाद पढ़ो। ये बिल्कुल अगर आप 11th 12th देख के ऑर्गेनिक पढ़ने की कोशिश करोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे, बहुत ही गंदे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, NCERT के हिसाब से 11th 12th देखोगे कोई मतलब ही नहीं उसका, ठीक। आप ऐसे पढ़ो बस जैसे बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, आप जो कोचिंग में जहां भी पढ़ रहे होगे वो भी अच्छा है जो पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये एक आइडियल तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ पढ़ाने के लिए। तो यहां से इसको अच्छा खासा टाइम देता हूं, इसको बहुत ज्यादा टाइम पास चीज है ये, इसको उतना टाइम नहीं देता मैं। और उसके बाद अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चों को लगता है ठीक है सर इसका बहुत मुश्किल सवाल नहीं आता है एडवांस में। अगर नहीं आता है ना, फिर भी आप अच्छे से पढ़ो उसको, बहुत टफ लेवल तक पढ़ो, क्योंकि वो डेवलप करता है दिमाग को, ठीक है। वो टफ लेवल तक पढ़ो आप उसको, भले नहीं आता सवाल, उतना मुश्किल नहीं आता एडवांस में स्टीरियो से, बट आप उसको अच्छे टफ लेवल तक पढ़ो। GOC1 बहुत इंपॉर्टेंट, GOC2 बहुत इंपॉर्टेंट, GOC1 इज मोर इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बिना। पूरी प्लेलिस्ट है, अच्छे से पढ़ सकते हो। GOC2 इसके बाद पढ़ो। इसके बाद क्या है ना, आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ो। इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाता हूँ। अब 4 पार्ट में डिवाइड करके किस तरह से पढ़ना होता है मैं बता रहा हूँ, देखो। अब इसमें ना आप हर तरह के मैकेनिज्म को बच्चों के मन में एक बार डाल देना होता है कि यार ठीक है, सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन डाल देते, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन डाल दिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन डाल दिए, हर तरह के मैकेनिज्म, जितने भी मैकेनिज्म है एक पूरा फ्लो चार्ट बना के अच्छे से सबके 2-2 एग्जांपल, 3-3 एग्जांपल, बहुत ज्यादा उसके बेसिक मैकेनिज्म, क्या क्या कंडीशंस होते हैं वगैरह वगैरह, और सबके 2-2 3-3 एग्जांपल, मतलब कौन से कंपाउंड्स रिएक्शन देते हैं, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 2-3 ये होता है ORM का बेसिक्स। और इसके बाद इसी पे देखो, रिवीजन करते टाइम ना आपको लगेगा कि हाँ ये समझ आ गया, रिवीजन करते टाइम ना ये लगेगा आपको कि हाँ यार ये तो समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद ना आप इन्हीं जिस तरह से पढ़े हो ORM 1 से ORM 4, राइट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक, SNAR, SN1, SN2, सब कुछ आप इसमें पढ़ो। और इसके बाद आप इसके प्रॉब्लम्स बनाओ। जब आप इसके प्रॉब्लम्स बनाओगे ना, इसके क्वेश्चंस बनाओगे, आपको काफी सारे डाउट्स आएंगे, फॉर श्योर आपको काफी सारे डाउट्स आएंगे। ये डाउट आप क्लियर करो पहले टीचर से, ये डाउट आप क्लियर करो, अच्छे से क्लियर करो, ये क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये जब सब आपकी चीजें क्लियर होंगी ना, तो आप मेरी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मैंने क्लेडन से पढ़ा रहा हूं भी, यूट्यूब में ही अवेलेबल है फ्री में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से उस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो, उस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। वो थोड़ा सा इसके ऊपर के लेवल पे, लेकिन बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा उससे, आपको अच्छी आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक आपकी एकदम क्लियर होगी, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। एलिमिनेशन के बस 2-3 वीडियोस बचे हुए हैं, वो आ जाएंगे तो पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो आपने ORM पढ़ा अच्छे से, बेसिक्स, ठीक है, ORM पढ़ा, हर मैकेनिज्म आपके दिमाग में बैठ चुका है, आप उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस बना चुके हो, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की सीरीज फॉलो कर चुके हो, प्लेलिस्ट अच्छे से। अब आप जा सकते हो बेसिक, आप उस पे जा सकते हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप्स पे। बस अब कुछ नहीं बचा, अब ये यहीं तक का काम थोड़ा टफ है, यहीं तक का काम थोड़ा टफ है, इसके बाद ना फटाफट होती है। इसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप्स अपने स्टाइल में पढ़ सकते हो, अब जो चाहो अब उठा सकते हो। आपने यहां तक कर लिया ना, आपका रास्ता खुला हुआ है, अब आप जो चाहे उठा लो। आप चाहो तो पहले कार्बोनिल उठा लो, कार्बोनिल पढ़ लो, फिर आप एल्काइल हैलाइड उठा लो, एल्काइल हैलाइड पढ़ लो। उसके बाद एल्काइल हैलाइड पढ़ लिया आपने, अपने कार्बोनिल पढ़ लिया आपने, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स पढ़ लिए, अमोनिया डेरिवेटिव्स आपने ये पढ़ लिए, अमीन्स नाम से बोलते हैं, वो पढ़ लिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूँ, चलो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी पढ़ लिया। मतलब आप इसको ना अपने ऑर्डर में पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। अगर आप ये पढ़ लियो, पुराना पढ़ लियो, तो क्लियर है सब कुछ। आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स ये पढ़ लिए अच्छे से। और इनके बाद आप ना एरोमेटिक करके एक चैप्टर बना सकते हो, एरोमेटिक करके, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वो मैं बताता हूँ। नॉर्मली भी अच्छी जगह यही पढ़ाया जाता है, एरोमेटिक केमिस्ट्री करके एक चैप्टर बना। और एरोमेटिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एनसीईआरटी में इस नाम से चैप्टर नहीं दिखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत कुछ होता है इसमें, फिनॉल्स को अच्छे से पढ़ना होता है, फिर नाइट्रोबेंजीन को अच्छे से पढ़ना होता है। मैं थोड़ा थोड़ा बता भी दे रहा हूँ उसके अंदर क्या, फिनॉल्स को अच्छे से पढ़ो, नाइट्रोबेंजीन को पढ़ो अच्छे से, एनिलिन को पढ़ो अच्छे से, सभी चीजों को अच्छे अच्छे से पढ़ना होता है। और ये सब तो ही कार्बोनिल्स में आप एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह वगैरह जो भी रिएक्शंस हैं वो सब आप देखते जाओगे, इधर देखोगे एन डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। एंड इसके बाद ये ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव सब कुछ उसी में साथ में पढ़ लो। आप हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ सकते हो यहीं से, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सब भी इसमें आ जाएगा। और इसके बाद क्या बचता है आपका, फिर लास्ट में 2-3 टॉपिक बचते हैं, वो सब फ्लेक्सिबल हैं, वो कभी भी पढ़ सकते हो आप। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग से चैप्टर बना के पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत हद तक इनके अंदर जो टेस्ट्स पढ़े ना आपने, उनको लेके रख दिया जाता है। इनके अंदर जो आपने टेस्ट पढ़े हैं, वो टेस्ट को पीओसी के अंदर सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है, पीओसी के अंदर सेपरेट किया जाता है। और एक मैं पार्ट बना के पढ़ाता हूं, वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ये 3 रिएक्शंस। क्योंकि ये भी एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है, तो इसका भी एक चैप्टर बना के पढ़ाता हूँ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इनका भी एक चैप्टर। मतलब इन्हीं के अंदर अंदर बहुत बार ना बहुत सारे रिएक्शंस आपको लगेगा अरे यार इसको वहां भी पढ़े थे, वहां भी पढ़ रहे हैं, रिपीट हो रहा है। कोई बात नहीं, होने दो रिपीट, क्या जाता है, 2 बार पढ़ लोगे अच्छी बात, ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर आप बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स अपने हिसाब से देख सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ठीक, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये कुछ सीक्वेंस है जो आप फॉलो करो अगर आप 2023 एस्पायरेंट हो तो, ठीक है। और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आते रहूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।